नमस्ते। आज के इस खास एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मैनेजमेंट और हमारी अपनी भारतीय थाली के बारे में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मेटाबॉलिक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम ये डिकोड करेंगे कि हमारे पारंपरिक आहार के पीछे असल में कितना गहरा विज्ञान छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो सच में डराने वाला है। 101 मिलियन। सोचिए, भारत में 101 मिलियन से भी ज्यादा लोग आज डायबिटीज या मधुमेह से जूझ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा अपने पारंपरिक खाने से दूर होना और इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड या पैकेट बंद मॉडर्न डाइट की तरफ भागना। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के असली दुश्मनों को पहचानना होगा, यानी मैदा और बार बार तले हुए खाद्य पदार्थ। अब जरा मैदा और बेसन का ये कंपैरिजन देखिए। ये बिल्कुल किसी विलेन और हीरो की कहानी जैसा है। मैदा को ही लीजिए, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 71 है। इसमें से सारा फाइबर और न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं, जिससे ये पेट में तुरंत पचकर हमारे ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देता है। लेकिन दूसरी तरफ है बेसन। ये एक असली पावर हाउस है। इसका जीआई केवल 33 से 45 के बीच होता है। इसमें भरपूर प्रोटीन तो है ही, साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम हमारे शरीर के इंसुलिन रिसेप्टर्स को बेहतर तरीके से काम करने में सीधे तौर पर मदद करता है। अब बात करते हैं तली हुई चीजों की। ये जो हम मजे से समोसा या पकौड़ा खाते हैं ना, वो शरीर पर कैसा डबल अटैक करता है, इसे समझिए। तेल को जब बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें बहुत ही खतरनाक ट्रांस फैट्स पैदा होते हैं। ये जहरीले फैट्स हमारी कोशिकाओं की यानी सेल्स की बाहरी परत को सचमुच सख्त कर देते हैं। सोचिए, जैसे किसी ताले में गोंद भर दिया गया हो। इस सख्त परत की वजह से इंसुलिन ब्लॉक हो जाता है और शरीर में इंसुलिन काम करना ही बंद कर देता है। ये सच में खतरनाक है। खैर, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम गेहूं, चावल और कद्दू से जुड़े कुछ बहुत बड़े मिथ तोड़ने वाले हैं। हम अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि गेहूं बेहतर है या चावल, राइट? लेकिन डेटा कुछ और ही दिलचस्प कहानी बताता है। जब आप गेहूं या चावल को एक पारंपरिक थाली की तरह यानी दाल और सब्जी के साथ खाते हैं, तो दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। गेहूं वाली थाली का जीआई 85.5% और चावल वाली का 83.5% है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब्जियों का फाइबर और दाल का प्रोटीन पेट में एक तरह का फिजिकल जाल बना लेते हैं, जो शुगर के रिलीज होने की स्पीड को बिल्कुल धीमा कर देता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, जो अक्सर मेडिकल फील्ड में भी कंफ्यूजन पैदा कर देता है। सवाल यह है कि क्या कद्दू सच में डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है? देखिए, अगर आप सिर्फ कद्दू का जीआई देखेंगे, जो कि 75 है, तो लगेगा कि यह बहुत नुकसानदायक है। लेकिन यहीं पर ग्लाइसेमिक लोड या जीएल काम आता है। कद्दू में 90% पानी होता है। इसके एक कप में सिर्फ 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका मतलब है कि इसका ग्लाइसेमिक लोड बेहद कम और पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा इसमें प्यूरैरिन नाम का एक खास कंपाउंड होता है, जो असल में शरीर के स्ट्रेस को कम करता है। तो कद्दू विलेन नहीं है। खतरों और मिथकों को तो हमने समझ लिया, तो अब बात करते हैं हमारे रक्षकों की, यानी फंक्शनल आटे और हमारी देसी जड़ी बूटियों की। 26 से 31%। जी हाँ, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। खाना खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक में इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ एक छोटे से बदलाव से आ सकती है। और वो बदलाव है नॉर्मल गेहूं के आटे की जगह मिस्सी रोटी का इस्तेमाल। गेहूं, बेसन और जौ को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया यह आटा डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक जबरदस्त तरीका है। अब जरा इन देसी औषधियों का कमाल देखिए। ये हमारे शरीर में किसी जादुई एजेंट की तरह काम करती हैं। करेले के अंदर पॉलीपेप्टाइड पी होता है, जो बिल्कुल इंसान के इंसुलिन की तरह ही काम करता है। जामुन की बात करें तो ये लिवर में इंसुलिन को जल्दी टूटने से रोकता है, जिससे खून में इंसुलिन का असर ज्यादा देर तक बना रहता है। और मेथी का फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पचने की प्रोसेस को ही धीमा कर देता है। ये सच में विज्ञान और प्रकृति का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इन सभी वैज्ञानिक बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें, तो हमारे सामने आता है हमारा सबसे बड़ा और टाइम टेस्टेड हथियार, हमारी भारतीय थाली का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि थाली में खाना खाने का सीक्वेंस अपने आप में एक कमाल का बायोकेमिकल हैक है? सबसे पहले फाइबर से भरपूर सब्जी खाना आंतों में एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है। फिर जब हम प्रोटीन वाली दाल खाते हैं, तो शरीर में सीसीके और GLP-1 जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट के शरीर में पहुंचने से पहले ही पैनक्रियाज को अलर्ट कर देते हैं कि तैयार हो जाओ, इंसुलिन की जरूरत पड़ने वाली है।
और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि किसी भी एक चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थाली की इस फूड पेयरिंग से एकदम बेअसर किया जा सकता है। दाल, सब्जी और रोटी को इस समझदारी से साथ खाने पर खाने के बाद आने वाले ब्लड शुगर स्पाइक्स में 30 से 70% तक की भारी गिरावट आती है। अकेले कार्बोहाइड्रेट खाने के मुकाबले ये नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से बंद कर देने वाली वेस्टर्न डाइट के पीछे भागने के बजाय हमें अपने पूर्वजों के इस साइंटिफिक और पारंपरिक खाने के तरीके को वापस नहीं अपनाना चाहिए? हमारी थाली सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को सही रखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।